हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने अब चैप्टर हमारा ये शुरू किया था जर्नल, इसकी थ्योरी हम कर चुके हैं। तो हम अब क्वेश्चन शुरू से करने से पहले इसका एक इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, वो देखते हैं हमारी एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊँगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस जो है वो कैश से स्टार्ट किया है। ठीक है, कितना है 25,000। तो हमारी इसकी फ़र्स्ट एंट्री क्या होगी, इसके साथ देखिए आपने पहले ये फॉर्मेट बनाना है इसका, जर्नल एंट्रीज ऑफ MSKL जैन एजेंसीज। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए बनानी है इसकी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2010। तो अब हम देखिए यहाँ पे डेट लिखेंगे सबसे पहले, पर्टिकुलर्स, ये हमारा होता है लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हम पहले इसका इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम साथ साथ डेट, इसकी जितनी ये डेट जैसे दे रखी है, हर ट्रांजेक्शन की डेट दे रखी है, तो उस ट्रांजेक्शन से पहले हम उसकी डेट लिखेंगे। तो फर्स्ट है हमारी अप्रैल 1 को हुई है ट्रांजेक्शन, तो इसकी क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो ये क्या है, कैश हमारे पास आ गया। ठीक है ना, वो हमारा क्या हो गया, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश हमारा आ गया है, तो ये हम कर देंगे, डेबिट कर देंगे इसको टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कैपिटल लगा है ना, तो ये हमारा कैपिटल चला गया, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा 25,000 डेबिट साइड ऊपर, और ये क्रेडिट साइड नीचे टू में क्या आ जाएगा 25,000। ठीक है, टू कैपिटल या क्रेडिट में आ जाएगा इसका अमाउंट। सेकेंड एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज़ किया है, फर्नीचर वर्ड कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन ना, फर्नीचर हमारे पास आया है टू कैश, हमसे चला गया है, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर 5,000 है, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट सेम आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद है हमारी एंट्री सेकंड को, अप्रैल 2 को क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश परचेजेस। ये हमारी कैश परचेजेस हुई है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 5,000। सेकेंड को ही फिर हमारी एक और ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश जो है देखिए, गुड जो है वो सोल्ड मतलब बेचे गए हैं। ठीक है ना, तो कैश हमारे पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारी सेल हुई है, हमने बेचा है कुछ, तो ये हमारा कैश क्या है, डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी, अमाउंट आएगा 2,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन हुई है फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम शरद। परचेज किए हैं गुड्स किससे, शरद से, तो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने परचेज किए हैं किससे किए हैं, टू शरद, इसका अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, गुड्स हमारे पास आ गए हैं, परचेज हुए हैं ना, तो ये हमारे पास आए हैं, डेबिट कम्स इन, तो और ये क्या है, शरद से परचेज़ किए हैं, तो शरद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद पेड टू शरद, पेड किए हमने पैसे शरद को। ठीक है, तो शरद के पास क्या आया, पैसे आए हैं, कैश आया, और कैश हमसे चला गया, तो शरद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 16 को, सोल्ड गुड्स टू अनिल। अनिल को गुड्स बेचे गए हैं, अनिल के पास गुड्स आ गए हैं, अनिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज़। बहुत ईजी है ये, पर यह है कि हमने इसको समझ के करना है। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है टू कैश, कैश में किया है ना, कैश हमसे चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आया 100 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड रेंट फॉर द मंथ, रेंट पेड किया है हमने, तो क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमसे चला गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आया है 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी इतनी ही, ये हमारी जर्नल एंट्रीज़ थी। इस तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, बस एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ती जानी है, और उसको हमने देखना है कि क्या हमारा डेबिट होगा और क्या हमारा क्रेडिट होगा। ठीक, अब देखिए हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम ये करेंगे। ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो हमने ये क्या करना है, जुलाई 2010 की है, हमने इसका फॉर्मेट जो है वो तैयार कर लेना है इस तरीके से। देखिए फॉर्मेट हमारा बन गया, जर्नल, पर्टिकुलर्स, इसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारी डेट आ गई। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से हमने बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, पहले हम इसका जो डेट है वो लिखेंगे जुलाई 2010, ठीक है। तो ये 1 की 2010, ये 1 की एंट्री है हमारी। तो हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ है, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब नीचे हमने इसके साथ यहाँ पे ये ज़रूर लिखना है इसकी जो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। इसका अमाउंट हमारा कैश कितना है, 10,000 लगा है, ऐसे ही 10,000 हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। तो बीइंग ये है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सेकंड है हमारा, सेकंड डेट को हुई है कैश परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश परचेजेस, ठीक है। अमाउंट हमारा कितना आएगा, 5,000, और यहाँ भी आएगा 5,000, ठीक है। इसके बाद हमारी थर्ड को हमारी इसकी एंट्री हुई है, थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन हुई है सोल्ड गुड्स टू ऋषभ को गुड्स जो हैं वो सेल किए हैं। तो हमारी क्या आएगी, ऋषभ अकाउंट डेबिट, ऋषभ का अकाउंट हमारा डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। अमाउंट आएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे यही लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू ऋषभ, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो हमारी ये हुई है ऋषभ वाली, सॉरी हमारी फोर्थ को हुई है, ऋषभ हमारा जो डेट है इसकी फोर्थ को हुई है। इसके बाद हमारी फोर्थ के बाद फिफ्थ को ट्रांजैक्शन हुई है। तो फिफ्थ हमारी क्या ट्रांजैक्शन हुई है, रिसीव्ड कमीशन हमारी क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। मतलब हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। ये हमारी कमीशन रिसीव्ड हुई है, कितना आया हमारा अमाउंट, 100 रुपीज़, ठीक है। हमारी फिफ्थ को ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई है कैश, हमने क्या किया है, कमीशन रिसीव किया है। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब फिफ्थ के बाद हमारी क्या हुई है, एट्थ को, ठीक है। एट्थ को हमारा क्या एंट्री हुई है, पेड टेलीफोन बिल जो है हमने पे किया है, ठीक है। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू हमसे क्या गया है, कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का है, ये है 250 का, 250 रुपीज़ का है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग टेलीफोन बिल पेड, ठीक है। इसके बाद हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है डिपॉजिटेड इनटू बैंक में पैसा हमने डिपॉजिट किया है, तो बैंक में पैसा गया है ना। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। पैसा गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना गया है, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे हम यही ट्रांजैक्शन लिखेंगे बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसके बाद 10th के बाद हमारी जो हुई है ट्रांजैक्शन वो हुई है 12 को। तो अब हम 12 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम बना लेते हैं ये अपना अमाउंट, ठीक है, ये डेबिट ये क्रेडिट। अब देखिए 12 को हमारी क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कैश परचेजेस हुए हैं। तो हमारे पास क्या आई हैं, परचेजेस, ठीक है। परचेजेस अकाउंट ये हमारा डेबिट हो जाएगा टू क्या है, कैश अकाउंट।
कैश परचेजेस हुई है ना, तो परचेजेस हमारे पास आ गए हैं, कैश हमारे से चला गया है। ये भी है 1000 रुपीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग कैश परचेजेस। ठीक है, इसके बाद हमारी जो हुई है एंट्री फिर से 12th को हुई है। 12th को हुई है हमारी, क्या हुई है, पेड ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज। ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज जो ड्यूटी है वो हमने पे की है। ठीक है, पैसा दिया है। तो कार्टेज, ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू क्या करा है हमने, कैश, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने पैसा दिया है। तो ये कितना दिया है, हमारा आएगा 50 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज पेड। इसके बाद 12th के बाद हमारी हुई है 17 को। तो 17 को क्या हुई है, सोल्ड गुड्स टू जैन एंड सन। जैन एंड सन को गुड्स जो है वो हमने सेल किए हैं। तो क्या आएगा, जैन एंड सन्स अकाउंट डेबिट, उनके पास चले गए हैं, हमारी क्या हुई है, सेल हुई है। ठीक है, ये सेल्स क्या हुई, हमारी क्रेडिट हुई। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ आएगा हमारा ट्रांजेक्शन, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जैन एंड सन्स। ठीक है, इसके बाद 17 के बाद हुई है हमारी एंट्री 18 को। 18 में क्या है हमारा, सोल्ड गुड्स टू मयंक। मयंक को गुड्स सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ आ जाएगा मयंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ, ये हुआ मयंक का अकाउंट 1000 रुपीज़ से। ठीक है, 18 के बाद हमारी यहाँ पे हम ये लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक। इसके बाद हमारी एंट्री हुई है 20 को। 20 गुड्स रिटर्न बाय मयंक। अब मयंक को जो हमने सामान बेचा था वो रिटर्न कर दिया है उसने। ठीक है, तो हमारी क्या हुई है, सेल रिटर्न हुई है। तो सेल रिटर्न हमारे पास जो है वो रिटर्न हो गए हैं पैसे, मतलब जो सामान है वो वापस आ गया है। तो हमारा जो सामान आया है वो हम लिखेंगे डेबिट, जो किससे आया है, मयंक से आया है। ठीक है, वो हमारा ये हो जाएगा 200 का सामान जो है हमारा रिटर्न हुआ है, तो हम 200 जो है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मयंक। बीइंग गुड्स रिटर्न बीइंग बाय मयंक। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मयंक आ जाएगा। इसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन हुई है 22 को। तो 22 को क्या हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय। अक्षय से गुड्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं हमने। तो क्या आ जाएगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अक्षय से परचेज़ किए हैं हमने, तो टू अक्षय अकाउंट। तो ये कितने के किए हैं, 2000 के। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अक्षय। 22 के बाद हुई है 28 को। 28 को क्या हुई है एंट्री, गुड्स रिटर्न टू अक्षय। परचेज़ किए थे गुड्स, ठीक है, उसके बाद उसको हमने गुड्स जो है परचेजेस किए हुए गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए। तो परचेज रिटर्न हुआ ना ये, तो क्या हो जाएगा, अक्षय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। 500 के गुड्स जो हैं वो क्या करे हैं, अक्षय ने रिटर्न हो गए अक्षय से। ठीक है, तो अक्षय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 28 के बाद हमारी जो एंट्री हुई है वो है 30 को। इशूड अ चेक टू अक्षय। इशू किया है चेक, किसको, अक्षय को चेक इशू किया है। तो 28 के बाद हमारी एंट्री हुई है 30 को। तो 30 में क्या आएगा, अक्षय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चेक इशू हुआ है, तो चेक कहाँ से इशू हुआ है, बैंक से हुआ है ना। तो अक्षय के पास क्या है, पैसा आया है। तो कितने का हुआ है ये हुआ है 500 का। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट एंट्री हमारी जो हुई है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बीइंग चेक इशूड टू अक्षय।
बीइंग चेक इशूड टू अक्षय। फिर हमारी एंट्री 30 को हुई है, विथड्रू कैश फॉर अ पर्सनल यूज़, पैसे निकाले गए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब हम पैसे निकालते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे निकाले गए हैं, 1000 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से हमारी क्या है, एंट्रीज़ होंगी। अब एक बार आप फिर से देख लीजिए सारी एंट्रीज जो हैं। फर्स्ट हमारी ये हुई है, सेकंड परचेजेस टू कैश, थर्ड रिशव टू सेल, फिफ्थ जो हमारी फिफ्थ डेट को हुई है, कैश टू कमीशन रिसीव, 8th को हुई है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10th को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देन 12th को हुई है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड 12th को हुई है ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हुई है 17th को जैन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 18 को मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20 को सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट, फिर 22 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अक्षय अकाउंट, एंड 28 को अक्षय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देन 30 को हुई है अक्षय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड 30 को फिर हुई है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके नीचे आपने ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं, इसकी एंट्रीज जो हैं वो साथ साथ लिखनी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है, इसका सेकंड जो इलस्ट्रेशन है, इसके बाद का सेकंड इलस्ट्रेशन वो आपने एक अपने आप प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने प्रैक्टिस नोटबुक में अपना सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।